सामान्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें कि आपको भारत को अपने में सीमित रह के जीना है तो उसकी वो चुनौती नहीं है। अवधेश जी, हम यहाँ पर जितना भी डिस्कशन करें, आम जनता क्या इस बात को समझ रही है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ उम्मीदों की बात डालते हैं। मुझे एक दो जवाब देने दो यार। आकाश रुको ना, एक बार मीनाक्षी के पास जाएंगे। हमको ऐसा भारत नहीं चाहिए। मीनाक्षी के पास जाएंगे, उनके पास कुछ लोग हैं, हम बोल लेते हैं। मीनाक्षी जरा बताइए, लोग क्या इस बात, एक मिनट सर, एक मिनट, बहुत सारे लोग सर बाहर से जुड़े, मुझे लगता है आम जनता की वॉइस उठाना जरूरी है। मीनाक्षी जरा बताइए, जो आम लोग हैं वो समझ रहे हैं इस बात को कि सरकार से उम्मीदें बहुत हैं, उनकी भी एक भागीदारी है। बिल्कुल, देखिए, और हम लोगों से ही बात कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो उम्मीदें हैं वो क्या हैं। संजय जी, क्योंकि आप यहाँ सोसाइटी भी देखते हैं, बहुत सारे लोग आते होंगे, मुझे एक दो घर खाली भी दिख रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्याएं आती हैं जिसको लेकर के इस बजट में बदलाव हो सकते हैं और उनकी मदद हो सकती है? बजट में अगर बदलाव की बात करें तो सबसे पहले तो स्टैम्प ड्यूटी इज दैट मेजर फैक्टर विच इम्पैक्ट बायर। अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ कर सके, जिस तरह अभी सरकार ने किया हुआ है कि जो महिलाओं के नाम से रजिस्ट्रेशन है उसको कम किया हुआ है, उसमें कम परसेंट पे ड्यूटी लगती है। बट सेम वे अगर उसी को हम रीपरचेज करें तो दैट स्टैम्प कॉस्ट रिमेन सेम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसके अंदर गवर्नमेंट कुछ ऐसा बेनिफिट देते। दूसरा अभी जैसे निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मतलब ये सारे जो बदलाव है वो हो जाए। परमिंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे गेस्ट हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना, यहाँ पर जो लोग हैं बहुत सारे बदलाव चाहते हैं, लेकिन क्या ये हो पाएंगे पूरे? देखिए, जब जब बजट आता है तो एक आम आदमी, चाहे मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, उसकी उम्मीदें जागती हैं कि देश से, कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो रसोई है उसका खर्चा, उसका बजट है, उसके अंदर उसको क्या बेनिफिट मिलता है। एक आम महिला या एक आम परिवार ये सोचता है कि मेरे घर का बजट जो है वो रसोई से शुरू होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखिए गरीब आदमी के लिए क्या है, किसान के लिए क्या है, मजदूर के लिए क्या है। अगर आप गरीब आदमी का, गरीब व्यापारी का, MSME के या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के या माइक्रो इंडस्ट्री के छोटे दुकानदार के बारे में कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आए जो उनका सर्वाइवल, आज की डेट में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये सारे जो बदलाव है वो होने चाहिए, क्योंकि अब थोड़ी देर में बजट पेश होने वाला है, वहां पर भी जो गतिविधि है वो देखने को मिलने लगी है। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा विजय चौक से जुड़ी हुई है। शिखा, आपके साथ मेहमान भी मौजूद हैं और वहां पर अभी क्या कुछ चल रहा है, तस्वीर भी दिखाइएगा। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए यहाँ पर भी मूवमेंट जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है, वो भी हम दिखाएंगे। और हमारे साथ गेस्ट भी है, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, विशाल मिश्रा जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, भुवन जोशी जी हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और सैयद जब्बार हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ममता काले, आपके पास आते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा है कि ये जो बजट है ये ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट ये माना जा रहा है, और मिडिल क्लास का जिक्र भी उन्होंने किया है, लेकिन 2047 तक का लक्ष्य लेके भी चल रहे हैं। जी बिल्कुल, 2047 तक का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी हमको ऑलरेडी भारतवर्ष को बना चुके हैं, जो बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम अचीव करेंगे जब तक यूपीए आदि की सरकार थी। पर मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने करके दिखा दिया। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे। जहां तक प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का प्रश्न है जो उन्होंने कल किया है, जिसका भी आपने जिक्र किया है, उसमें जो मिडिल क्लास है उसकी आज ही नई बात है, हमेशा ही उनका ध्यान रखा जाता है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने बोला है कि महिलाओं का के लिए ऐतिहासिक फैसले किए जाएंगे और उनका भी ध्यान रखा जाएगा इस पूरे बजट में। तो भारत का बजट आज दिन भर रिपब्लिक भारत पर आप देख सकते हैं। आपका अपना चैनल आपको बजट से जुड़ी हर एक जानकारी देगा। थोड़ी देर में निर्मला सीतारमण आम बजट संसद में पेश करेंगे। जी हाँ, खबर ये मिल रही है कि वित्त मंत्री संसद भवन पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें, वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मंजूरी ले ली है। राष्ट्रपति भवन पहुंची थी वित्त मंत्रालय से, राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी और परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाया। और उसके बाद देखिए वित्त मंत्री का काफिला पहुंच गया है संसद भवन, और ये पार्लियामेंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं संसद भवन और यहां पहुंचने के बाद कैबिनेट से मंजूरी लेंगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सदन के पटल पर बजट पेश करेंगी, बजट प्रस्तुत करेंगी वित्त मंत्री। राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ ये आप देख रहे हैं, ये उनके फोल्डर की बहुत बात हो रही है। इसमें क्या है, इस डिजिटल बजट में क्या कुछ आम आदमी के लिए है, क्या मध्यम वर्ग के लिए है, क्या किसान के लिए है, क्या महिलाओं के लिए है, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ होने वाला है। इन सब पर सबकी नजरें और निगाहें हैं कि आखिर कौन सी रियायत इसमें होगी, क्या
मिडिल क्लास के लिए, खास तौर पे नौकरी पेशा के लिए टैक्स स्लैब में कोई छूट होगी, ये सारी चीजें होंगी। आकाश जिंदल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। आकाश जिंदल साहब, 4-5 पॉइंट में सरल और सीधी भाषा में जरा दर्शकों को बता दें क्या है इस टैबलेट में। देखिए, इस बार बहुत कुछ होने वाला है। मेरे हिसाब से ये बम्पर बजट है, बिकॉज इस बार जनता ने सरकार को भर भर के दिया है। जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है। अप्रैल 2024 2 लाख करोड़ से ऊपर का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है। दिसंबर की बात करूं, डल मंथ होता है दिसंबर 2024 की, जीएसटी कलेक्शन अगेन बम्पर है 1.77 लाख करोड़। देश की तरक्की, देश की उन्नति मोदी साहब की गवर्नमेंट के अंदर कितनी बढ़िया हो रही है, जीएसटी कलेक्शन दिखा रहा है। सर, ये जीएसटी कलेक्शन तो सर हो गया भरने वाला खजाना, लेकिन दर्शकों के लिए ये बताइए कि निकलेगा क्या? ये इसीलिए इसी पे आ रहा हूं मैं, क्योंकि लोगों ने भर भर के सरकार को दिए, तो सरकार की तरफ से जो रियायतें मिलने वाली है, सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है पर्सनल इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट 10 लाख होने की संभावना है। जनता को जो है कहीं ना कहीं सरकार इस पर रेसिप्रोकेट करेगी। उसके अलावा पेट्रोल डीजल की बात करें, पेट्रोल डीजल पे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 5 रुपए की कटौती होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन से जनता को राहत देनी है। पेट्रोल डीजल में सेंट्रल एक्साइज और स्टेट वैट 2 टैक्स होते हैं, तो सेंट्रल एक्साइज में 5 रुपए की कटौती होने की संभावना है। उसके अलावा किसान भाइयों के लिए बम्पर बजट होने की संभावना है। किसान सम्मान निधि डबल होने की संभावना है। किसान क्रेडिट कार्ड में जो रिलीफ उन्हें मिलता है, जो लोन मिलता है, वो 3 लाख और बढ़ने की संभावना है। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर सरकार सबवेंशन देती है, यानी सरकार अपनी तरफ से इंटरेस्ट कंट्रीब्यूट करती है ताकि हमारे अन्नदाता को सुखी बनाया जाए। वो 2 से 3% होने की संभावना है। किसान सम्मान निधि बढ़ने की संभावना है। उसके अलावा नौकरी पेशा के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़े तोहफे आने की संभावना है। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन और बढ़ने की संभावना है। महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए 50,000 की एडिशनल स्टैंड अलोन स्टैंडर्ड डिडक्शन होने की संभावना है। मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, ग्लोबल रिकॉर्ड बना रही है, और इन्होंने एक बहुत ही नेक कार्य उठाया हुआ है, हाउसिंग फॉर एवरीवन। तो हाउसिंग फॉर एवरीवन के तहत कहीं ना कहीं हाउसिंग फाइनेंस के अंदर सेक्शन 24 भी होता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट, वहां 1 लाख एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना है, ताकि सब लोग अपना घर बना सके। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बहुत मेगा एलोकेशन आने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देगा। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भर भर के, एक तरफ ये बजट आकाश जी, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करेगा। जी, मुझे लगता है कि आम जनता सोच, राजनाथ सिंह, समाज के सभी वर्गों से उनका रिएक्शन लिया जा रहा था। संसद भवन पहुंच गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और आकाश जी जिस तरह से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उनको सुनकर सब खुश हो जाएंगे। लग रहा है सबके लिए सब कुछ मिल रहा है। उनको लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आकाश जी आपके प्रेडिक्शन अगर सच होते हैं तो निर्मला सीतारमण से तो आज सब लोग खुश नजर आएंगे। राजनाथ सिंह कह के गए हैं कि सभी वर्गों के लिए बजट होगा। उनसे पूछा गया, मीडिया उनसे रिएक्शन जा रही थी। मोदी जी ने इस देश का अर्थस्थिति संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तब से हमने प्रो पीपल, प्रो पुअर, प्रो मिडिल क्लास ही बजट दिया है। अभी भी ऐसा ही होगा। प्रो पीपल और प्रो पुअर बजट दिया है और आगे भी वैसा ही रहेगा। अब देखते विकसित बनाने के संकल्प की दिशा में एक नया और मजबूत कदम होगा। विपक्ष कह रहा है कि बजट से ही नहीं, क्वालिटी बढ़ेगी। चलिए, जो नंबर्स हैं वो भी मैन्युफैक्चर है बजट में। अभी बिना बजट आए उनको पता लग गया नंबर, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। मध्यम वर्ग को राहत दी जाएगी अगर दी जाएगी तो। चलिए अभी देखते हैं ना, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। शेखावत कह रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होगा। अब कितना मीठा होगा ये 11 बजे से पता चलना शुरू हो जाएगा। और हमारे साथ सतीश सर भी हैं। सतीश सर, मुस्कुरा रहे हैं आप सुनकर? वो सब्र तो बहुत सब्र में है देश, ये तो हम देख रहे हैं। बहुत सर, जिंदल जी ने बताया टैक्स कम हो रहा है, पेट्रोल डीजल कम हो सकता है, सम्मान निधि बढ़ जाएगी, नौकरी पेशा के लिए 50,000। उन्होंने तो बजट ही आज का पढ़ दिया। हमको लगा निर्मला सीतारमण जी को ही सुन रहे हैं। अब उनसे ये पूछिए। बिल्कुल पूछिए, मैं बताता हूं। 1 मिनट बीच में रुकिए ना। तो मान लिया ना आपने कि निर्मला जी को सुन रहे हैं। हम निर्मला जी कहने जा रही हैं। मैं क्या कह रहा हूं, इनसे पूछिए कि ये जो ग्रोथ रेट है, इसका प्रोजेक्शन 6.3 to 6.8 कैसे हो गया, घट गया? क्या जो ग्लोबलाइजेशन का ब्रेक लगा उसकी चुनौती है? क्या इकोनॉमिक सर्वे ने ये नहीं माना है कि इन्वेस्टमेंट में ब्रेक की चुनौती है? ये हो सकता है?